2 दिन पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, विच वॉज आवर इन्वेस्टिगेशन इनटू द पंजाब कॉलेज रेप केस। हमने आपसे पूछा, आपके कोई सवाल है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, प्लीज हमारे साथ शेयर करें। एंड मोर देन 1000 of you commented, sent us messages and asked us to search for new information। हमने आपके सारे मैसेजेस देखे, आपके कमेंट्स पढ़े और फिर हमने ये ट्रेंड देखा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा कंसर्न कर रही हैं, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही हैं। हमने उनमें से 4 चीज़ें हाईलाइट की और हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया ओवर दीज 2 days। वो 4 चीज़ें क्या हैं? लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, विच इज़ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की ICU की पिक्चर जो पहले नजर आई थी इंस्टाग्राम अकाउंट thenewspaper.pk पर, जिन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी लिया है, वो बहुत वायरल हुई। हमारे रिपोर्टर्स वसीम और कायनात जब वहाँ गए टू द हॉस्पिटल दैट वाज मेंशन्ड, और उनसे बोला कि जाके चेक करें कि क्या वाकई वहाँ का जो ICU है वो इस ICU जो पिक्चर में है, इज इट द सेम? इट एक्चुअली इज द सेम। The picture on the left is the picture जो वायरल हुई थी and the picture on the right is the picture taken by our reporter। You can tell कि the place is the same, the table is the same, जो फ्लोर के ऊपर एक मैट है that is also the same। The only thing missing is the guard। लेकिन हमारा रिपोर्टर जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा गार्ड्स अंदर थे ICU के, वो बाहर नहीं थे। ये बात फिर भी इनकन्क्लूसिव है, ये हम फैक्चुअली नहीं कह सकते कि लड़की वहाँ मौजूद थी। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई गया हो, उन्होंने तस्वीर खींची हो और कहा हो that the victim is inside। Nobody has a picture of the victim inside the ICU। अब हम आ जाते हैं on the very specific details mentioned about this hospital। ये भी कहा गया कि जब विक्टिम ICU में पहुंची तो डॉक्टर सादिया was the one that treated the victim। We checked। This hospital does have 2 doctors named Dr. Sadia and they are both gynecologists। लेकिन इसमें एक चीज का फर्क है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। They are not allowed to take rape cases because it falls under medico legal cases। जिस हॉस्पिटल में मेडिको लीगल की फैसिलिटीज होती हैं, उसी हॉस्पिटल में इस तरह के केसेस आते हैं और ये मेडिको लीगल ऑफिसर्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये केस हैंडल करते हैं। इस हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी है ही नहीं। सो टेक्निकली स्पीकिंग, हालांकि दे आर 2 गायनोकोलॉजिस्ट नेम डॉक्टर सादिया, दे आर नॉट लीगली अलाउड टू ट्रीट दिस विक्टिम। हमें इस केस में ये भी कहा गया कि आप प्लीज चेक करें, एक एम्बुलेंस भी आई थी स्कूल में जहां पर विक्टिम को उठाकर स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस पे लेके गए थे टू द हॉस्पिटल। हमें ये मालूम है कि पुलिस ने कहा कि कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी। हमने फिर इसी हॉस्पिटल से चेक किया, डू यू हैव अ प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस? हो सकता है इनको डायरेक्टली फ़ोन किया गया हो और इनसे ही रिक्वेस्ट की हो कि ये अपनी एम्बुलेंस भेज दें। किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। फिर हम इनके फेसबुक पेज पे गए और हमें एक वीडियो मिली जिसपे यू कैन सी दैट दे हैव प्राइवेट एम्बुलेंसेस। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इस हॉस्पिटल से पंजाब कॉलेज तक कोई भी एम्बुलेंस गई थी। एक बात नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, The school is located about 16 kilometers from the hospital। 16 किलोमीटर्स का मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक हो तो आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट लगेंगे टू रीच दिस हॉस्पिटल फ्रॉम द कॉलेज। एंड रास्ते में अबाउट 2 to 3 मेजर हॉस्पिटल्स भी आएंगे जिसमें मेडिको लीगल सर्विसेज भी हैं। सो व्हाई वुड दिस स्पेसिफिक हॉस्पिटल बी चोजन फॉर दिस रूट? अब ये कहा जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू दिस that this hospital is connected to the owners of Punjab College, इसलिए इन्हीं को फ़ोन किया गया है और इन्हीं से रिक्वेस्ट की गई कि आप इस बच्ची को ले जाएं ताकि ये इशू ही छुप जाए। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि क्या द ओनर ऑफ द कॉलेज एंड ओनर ऑफ द हॉस्पिटल जो है उनमें कोई रिश्तेदारी या कोई दोस्ती है, लेकिन हमें ये मालूम ज़रूर हुआ है कि दिस इज़ नॉट अ लोकल हॉस्पिटल की चेन। ये हॉस्पिटल जो है वो एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। इसका जो मेन ब्रांच है वो UAE में है और हमने उनसे भी राब्ता किया है टू फाइंड आउट कि क्या ये केस की कोई डिटेल्स इनके पास आई हैं। अगर हमें इसके बारे में कोई भी डिटेल्स मिलती हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब आ जाते हैं एक और वीडियो पर जो आपने ही हमें भेजी है। इस वीडियो में यू कांट रियली टेल हु इज़ देयर और कौन किससे बात कर रहा है, लेकिन हमें बताया गया है कि ये एक हॉस्पिटल का गार्ड है जो एक स्टूडेंट से बात कर रहा है और कंफर्म कर रहा है कि लड़की वहाँ पर मौजूद है। कल इमरजेंसी में आया, ठीक है, PG ब्रेक वो आया कि हमने उसको पूरी उसका कर ना उसको यानी ट्रीटमेंट करके हमने उसको दूसरे अस्पताल वो कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। हालांकि आप इस वीडियो में एक्चुअली कुछ नहीं देख सकते हैं। इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी बिल्कुल यहाँ पर एक लड़की आई है, रेप विक्टिम है और इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। जिस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड कंफर्म करें कि यहाँ पे एक विक्टिम है, उसमें आप एक वाइट कंटेनर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसके आगे एक जंगला भी है।
जब हमारे रिपोर्टर वहां गए तो उनको वही लोकेशन मिली, एक वाइट कंटेनर स्ट्रक्चर मिला जिसके सामने एक जंगला है और अब एडेड प्लांटेशन भी है। एक लड़के की हमने उससे पूछा है, वो कह रहा है जी जगह तो यही है जो आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से वो बेंचेस हटा के गमले रख दिए हैं, न्यू गमले पड़े हैं उधर, कुछ पौधे भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी पड़ी है और नीचे मिट्टी गिरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि न्यू पॉट्स रखे हैं इधर। आप तो देख के यही कहेंगे कि दिस इज अ लॉट ऑफ एविडेंस जो कंफर्म करती है कि रेप हुआ है और विक्टिम इसी आईसीयू में है, बट वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली। कोई फैक्चुअल एविडेंस हमें नहीं मिली है दैट कंफर्म्स कि विक्टिम वहाँ मौजूद हैं। हमने वहाँ पर नर्सेज, डॉक्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, जो व्हीलचेयर के बॉयज़ होते हैं, सबसे बात की, उनसे पूछा कोई विक्टिम आई है, कोई रेप केस आया है। उन सब ने हमसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप जैसे बहुत रिपोर्टर्स आए हैं, पुलिस भी आई है, बहुत सिक्योरिटी मौजूद थी, बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैज़ हैपेंड, विच इज़ वाई हम इस वक्त हॉस्पिटल का नाम भी नहीं ले रहे, बिकॉज कंक्लूसिवली हम ये रिपोर्ट नहीं कर सकते कि इस हॉस्पिटल में एक विक्टिम मौजूद है। कल रात एक और वीडियो भी सामने आई। ये वीडियो आई सामने फ्रॉम ब्लॉगर ज़हीर अहमद, जो कहते हैं कि वो एक लीडिंग न्यूज़ चैनल के एक प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने ये दावा किया कि मेहर बुखारी के प्रोग्राम पर आई विटनेस महानूर के फादर को लिया गया एंड उन्होंने ये क्लेम किया है कि महानूर के जो फादर हैं, वो एलिजिड विक्टिम के जो फादर हैं, वो सेम इंसान हैं। ये उन्होंने कैसे क्लेम किया, आप खुद ही देख लें। मेहर बुखारी के प्रोग्राम में महानूर के वालिद ने क्या कहा, सुनिएगा। ये मामला होना था तो वो चली गई उस दिन, तो आगे वो कॉलेज गई है, तो कॉलेज वाले आगे ये मामला हो रहा था। आपने देख ली, तस्वीर भी रजिस्टर्ड कर ली अपने जहन के अंदर। मैं आपको जो क्लिप बताने जा रहा हूं, आप एक दफा हैरान परेशान रह जाएंगे कि इस लेवल के ऊपर जाके भी ड्रामा किया जा सकता है। एएसपी शहर बानो नकवी हैं, उन्होंने जो पहले दिन इतवार को यह वाकया पेश आया, गालबन मंडे को या ट्यूसडे को, बच्ची के चचा को और बच्ची के वालिद को मास्क समेत खड़ा किया। आपने देखा मेहर बुखारी वाले क्लिप को, उसकी शर्ट नोट करें, आपने नोट कर ली एएसपी के साथ खड़ी हुई शर्ट बंदे की, वही वाला बंदा। क्या ये का बाप है, क्या ये महानूर का बाप है? जाहिर है दोनों का बाप तो नहीं हो सकता, दोनों मुख्तलिफ बच्ची हैं। और तीसरा सवाल ये है, क्या ये दोनों का बाप नहीं है? अब ज़हीर अहमद साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया की मेहर बुखारी ने जो इस शख्स को लिया वो सेम है एज द एलिजिड विक्टिम्स फादर जो शहर बानो नकवी के साथ आए थे। हमने इन दोनों की ऑडियो ली ऑफ बोथ द मेन। जो शख्स शहर बानो नकवी के साथ थे और जो मेहर बुखारी के प्रोग्राम में आए, दे आर टू डिफरेंट पीपल। हाउ कैन वी क्लेम दिस? उनकी ऑडियो बिल्कुल फ़र्क थी। घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं। ये मामला होना था तो वो चली गई उस दिन। जब हमें ये बात क्लियर हो गई, हमने राब्ता किया दुनिया न्यूज़ से। हमने उनसे पूछा कि अगर मेहर ने आई विटनेस महानूर के फादर से बात की है तो हाउ इज़ इट कि एलिजिड विक्टिम के जो फादर हैं उनकी तस्वीर मेहर बुखारी के प्रोग्राम में लगी हुई है। उन्होंने हमें ये बात क्लियर कर दी कि ये एक प्रोडक्शन की गलती थी। गलती से जो एलिजिड विक्टिम के फादर हैं उनकी तस्वीर मेहर बुखारी के प्रोग्राम में लग गई जब वो आई विटनेस के फादर से बात कर रही थीं। इस बात को फिर ज़हीर अहमद और दूसरे लोगों ने उठा लिया और क्लेम किया कि पंजाब हुकूमत ने एक ही आदमी को हायर किया है टू प्ले बोथ द फादर्स, लेकिन ये क्लेम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इफ़ यू लुक एट मेहर बुखारी शो, दे हैव रिमूव्ड द पिक्चर और उन्होंने साथ साथ वो पूरा सेगमेंट भी रिमूव कर दिया है जहां पर मेहर ने आई विटनेस महानूर के फादर से बात की थी। आए आपको दिखाते भी हैं। आज जो बच्ची मरियम साहिबा के हमरा बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनका जो दावा था, उनके वालिद साहब से आज मेरी ज़ाती तौर पर खुद बात हुई कि हुआ क्या था, बच्ची इस्तेमाल कैसे हो गई, ये उसके साथ हुआ क्यों, ख़ानदान के साथ क्यों हुआ, वालिद साहब ने क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। हम यहाँ पर एक बात ऐड ज़रूर करना चाहते हैं। न्यूज़ चैनल्स में अंडर सो मच प्रेशर काम करना इज़ वेरी हार्ड, टेक इट फ्रॉम मी। गलतियाँ हो जाती हैं और फिर वो एक और इशू बन भी जाती हैं। सो वी कांट रियली से कि ये इंटेंशनली किसी ने किया होगा कि गलत तस्वीर लगा दी होगी टू क्लेम दैट दिस इज द सेम पर्सन। दिस वन इज एक्चुअली द ईजीएस्ट वन टू डिबंक। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक वीडियो बहुत वायरल हुई है और आप सबको इस पे बहुत गुस्सा है। मरियम नवाज का इस वक्त आई विटनेस का माइक बंद करना ऐसा लगा कि वो नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, जो किसी को सही नहीं लगा। लेकिन इस पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि महानूर, जिसको कहा जा रहा था कि वो एक आई विटनेस है, वो आकर कहती हैं कि मैं आई विटनेस नहीं थी, मुझे प्रेशराइज किया गया था। पहले देखते इन्होंने क्या कहा। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने।
आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। One of the leading Instagram accounts, Sarcasm, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी of an eye witness जिनकी आप शक्ल ब्लर देख रहे थे. We referred to her in our first video as well. उन्होंने बहुत स्ट्रांगली एक आई विटनेस अकाउंट दिया था कि मैंने देखा था, वहाँ पर लड़की थी, स्ट्रेचर पर थी, एंड यू नो शी टोल्ड अस एवरीथिंग दैट हैपेंड. आपको भी दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था. हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक है. अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में, और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है. और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं. और जब फिर उसकी चीखों की आवाज़ एक मेल टीचर ने सुनी है, और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहाँ पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही थी, ठीक है. और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी. तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, ठीक है. ये सब सीन हुआ है, लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है. सार्काज़म ने जब ये वीडियो पोस्ट की तो बहुत सारे लोगों ने शेयर भी की और कहा भी कि ये लड़की आई विटनेस है, इसकी बात माननी चाहिए. 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई विद द स्कूल्स प्रिंसिपल एंड द सेम गर्ल. लड़की ने अभी मास्क पहना हुआ है लेकिन आवाज़ इज एग्जैक्टली द सेम. अब वो क्या कह रही हैं आप सुन लें. मैं नहीं जानती, लेकिन कॉलेज में ये बात मेरी एक सहेली, मतलब मेरी क्लास फेलो ही थी, वो हमारी क्लास में ये बात कर रही थी, वहाँ से मुझे ये बात पता चली थी. बाकी मेरा सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब पे अकाउंट है और मेरा कहीं पे भी कोई अकाउंट नहीं है जहाँ मैंने ये वीडियो अपलोड की हो. द फोर्थ, द लास्ट एंड द मोस्ट commonly asked question is the CCTV footage. आप सब ने हमसे पूछा है कि why is it कि कॉलेज CCTV footage नहीं रिलीज कर रही, why is it कि वो दिखा नहीं रही कि कॉलेज में हुआ क्या था. तो what we did was हमने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से बात की. हमने उनसे कहा कि आप हमें अपनी फुटेज दे दें, हम बहुत जिम्मेदारी से फुटेज को देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे एग्जैक्टली व्हाट वी फाइंड इन द फुटेज. उन्होंने हमें कंफर्म किया कि उनके पास 5 to 7 डेज़ की फुटेज मौजूद है ऑफ द बेसमेंट, द अपर फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर. लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि अभी इस वक्त, हालांकि दे विलिंग टू गिव इट टू अस, वो हमें दे नहीं सकते. पुलिस से सारी फुटेज और सारी इक्विपमेंट जो CCTV से रिलेटेड है वो ले ली है. अभी पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी एंड देन विल बी एबल टू सी कि एग्जैक्टली हुआ क्या. अगेन हम वही बात रेस करेंगे. आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सवाल है, एनीथिंग एट ऑल, हमें भेजें. हम दोबारा चेक करेंगे. अगर कोई नए क्लेम्स हैं, कोई नई चीज़ें सामने आई हैं, वी विल गो थ्रू इट जैसे हमने अभी गो थ्रू किया है. लेकिन अभी भी हम ये फैक्चुअली नहीं क्लेम कर सकते कि इस कॉलेज में एक रेप हुआ है और उस रेप को छुपाने की कोशिश भी की गई है. बट अगेन विल कीप ट्राइंग एंड विल कीप यू पोस्टेड.